राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत तथा विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विधि निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति से होता है। इसे टॉमस हेयर ने दिया, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है। निर्वाचन की विधि के अंतर्गत भारत में अनुपातिक समानता को रखा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक MLA या विधायक का मत मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या जनगणना 1971 अनुपात उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000 होती ही। एक विधायक का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या 1971 उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 1/1000। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वैध मतों का कोटा निकाला जाता है तथा वरीयता के आधार पर मत मूल्य हासिल किया जाता है। वरीयता में जितने उम्मीदवार होते हैं उतने मत देने का अधिकार होता है। 84वां संविधान संशोधन 2001 जनसंख्या को अनुपात 2026 तक अपरिवर्ती रहेगा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल या पद अवधि सामान्यतः 5 वर्ष या उसे अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कार्यकाल से पूर्व महाभियोग से हटा सकते हैं या अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पूर्ण निर्वाचित होने की योग्यता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। वह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा। पद अवधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में कटौती संभव नहीं है। उसे वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नोट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमादक आवश्यक है। जमानत राशि 15,000 रुपये। कुल वैध मतों का 6 हिस्सा प्राप्त करना आवश्यक। निर्वाचन की अवधि 2 सप्ताह या 15 दिन। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 61 महाभियोग। 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। ऐसा प्रस्ताव संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित है। अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। क्या है महाभियोग और उसकी प्रक्रिया? महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान के उल्लंघन का आरोप लगने पर चलाई जाती है। इन पदों में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के निर्वाचन आयुक्त आदि हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। न्यायाधीशों पर महाभियोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124(4) में मिलता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर कदाचार या अक्षमता के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है।